और ये असम के हमारे वीर राइनो इस समय कर्तव्य पथ पर। असम रेजिमेंट, आप इनका आदर्श वाक्य सुनिए, इनकी वीरता की कहानियां सुनिए। दुश्मन थर्रा जाता है जब असम रेजिमेंट के वीर युद्ध के मैदान में आते हैं। और ये बदलू राम का बदन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक द्वितीय विश्व युद्ध का ये गीत सुनिए। मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। पूरी कहानी है लेकिन वो हम आपको आगे ही सुना पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत तेजी से पीछे संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक मार्चिंग दस्ता होता है, उसके ठीक पीछे एक बैंड दस्ता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह परंपरा भी शुरू हुई है कि जो संयुक्त दस्ता है वो एक साथ आगे बढ़ता है। और ठीक उसके पीछे जो वीर आप देख रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के योद्धा हैं। ये वही वीर हैं जो कभी किसान थे और जैसे ही पाकिस्तानी हमलावरों ने 1947 में हमला किया तो इन्होंने हथियार उठा लिए और जम्मू और कश्मीर की रक्षा पाकिस्तान से 1947 में की, 1965 में की, 1971 में की, कारगिल की लड़ाई में की, ऑपरेशन मेघदूत 1987 में बाना सिंह नायब सूबेदार उस समय थे, सूबेदार मेजर बाद में बने ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पोस्ट था कायदे आजम पोस्ट, उसको कब्जा किया जिसका आज नाम है बाना पोस्ट। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जहां पर चुनीलाल साहब को माना जाता है, वो भी उसी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और उनके साथ ही आप आर्टिलरी रेजिमेंट को देख रहे हैं जिन्हें गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है। और सही भी है, क्योंकि जब इनकी बंदूकें गरजती हैं, इनकी तोपें गरजती हैं, तो उसके बाद दुश्मन के पास कोई चांस नहीं रह जाता। सर्वत्र इज्जतो इकबाल का आदर्श वाक्य और उसके साथ सरहदों से आज कर्तव्य पथ पर आकर अपनी शान दिखाते ये युद्ध। मुझे बहुत गर्व होता है कि कारगिल की लड़ाई में मैंने एक साथ 100 तोपें गरजती देखी थी। एक तरफ 105 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर बोफोर्स की तोपें एक साथ गरजी थी। तोलोलिंग हो या टाइगर हिल हो, इसीलिए इनको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। युद्ध की दिशा बदल देती हैं ये तोपें और अब अत्याधुनिक अमोघ और धनुष भी भारतीय सेना में है। बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर दक्षिण और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त जो बैंड है वो आप सुन रहे हैं यहां पर। इसके बाद उस बटालियन, उस मार्चिंग दस्ते का इंतजार जिसका सबको था, यानी भैरव बटालियन, 4 भैरव बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा। और उनको देखिए किस तरीके से जय भैरव जय भारत के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चल साहब, आपके पलटन गुरु गोविंद सिंह का वो आदर्श वाक्य, देश व बरमोह एहे शुभ कर्मन से कपहू न टरू न डरू और सौ जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। आज मुझे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपनी पलटन देख रहा हूँ राष्ट्र कर्तव्य पथ के ऊपर। बहुत ही तगड़ी रेजिमेंट है और इनके सिपाही, हमारे सिपाही बहुत ही बहादुर और जाबाज सिपाही हैं। और ये पहली 12वीं बटालियन आपको कर्तव्य पथ पे सिखलाइट की। और आज जो ये गीत गा रहे हैं, विराट है विशाल है तू भैरव महाकाल है, ये गीत का एक एक बोल जोश से भर देता है। अब नौसेना का दस्ता, श्वेता, इस बैंड की खास बात यह है कि इसमें पहली बार 6 महिला अग्निवीर महिलाएं शामिल हुई हैं और ये राजपथ पे आज एक इतिहास बन रहा है भारतीय नौसेना की तरफ से। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय विरासत से लेकर वर्तमान तक भारतीय नौसेना की झांकी आप देख रहे हैं। और उसके पीछे जो वायुसेना का दस्ता है, इस बैंड की भी अपनी अलग खासियत होती है, इस बैंड की भी अपनी अलग बात होती है। और इस बैंड में भी सबका एक प्रतिस्पर्धा रहती है। बहुत स्वस्थ परंपरा है वो कि आपस में किसका बैंड सबसे ज्यादा जोश जगा सकता है। सर,
इस दल के कमान कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट बहुत कंपटीशन होता है सब परेड कंटिंजेंट में। देखिए कितनी अच्छी मार्चिंग करते हैं। अब ये नेवी का दस्ता जा रहा है और ये बहुत बड़ी और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर बहुत जोश रहता है। अच्छा, और जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय का दिया है, जॉइंटनेस के साथ साथ आपको आत्मनिर्भरता भी चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। एडमिरल गर्ग, नौसेना उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जय के नारे को आगे ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, भारतीय नौसेना मैंने पहले कहा बहुत अग्रणी है आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन में, और मुझे गर्व है कि भारतीय नौसेना भारत के आत्मनिर्भर मिशन को पूरे जोर शोर से आगे लेके चल रही है। सर, इस झांकी की भी बड़ी विशिष्टता है क्योंकि हम अपने इतिहास के साथ साथ वर्तमान की ताकत दिखा रहे हैं। झांकी को देखिए, इसमें भारत का जो मैरीटाइम ट्रेडिशन है, हमारी जो विरासत है मैरीटाइम, उसको पूरा दर्शाया जा रहा है। मराठा के जमाने से लेके आधुनिक जो हमारे लेटेस्ट वेपन्स और शिप्स हैं, मराठा के जमाने का जो स्टिच शिप था वो इसमें दिखाया जा रहा है। मराठाओं के जमाने की जो जहाज थे वो दिखाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आधुनिक जहाज दिखाए जा रहे हैं, और पूरा 500 साल का ट्रेडिशन, मैरीटाइम ट्रेडिशन ये झांकी दिखा रही है। बिल्कुल सही। और चाहे आप चोल वंश की बात करें या मराठों की बात करें, और मराठों में कान्होजी आंग्रे, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ठीक उसके पीछे वायुसेना का बैंड। वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि बालाकोट 2019 और ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण भूमिका रही है वायुसेना की दुश्मन के दांत खट्टे करने में। एमाशुल चोपड़ा, देखो पहले तो आप बैंड देखिए कितना सुंदर बजा रहे हैं और कितना अच्छी तरह मार्च कर रहे हैं। ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ऑप सिंदूर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया वायुसेना ने, खास करके जो उनके और ये सर सिंदूर फॉर्मेशन पहली बार, और सिंदूर फॉर्मेशन पहली बार, जिसमें 7 जहाज हैं, और जो जहाजों ने पार्टिसिपेट किया, रफाल, Su-30, MiG-29, बहुत सुंदर फॉर्मेशन पहली बार। और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यस, भारतीय वायुसेना के मतलब अत्याधुनिक विमान आप देख लीजिए। रफाल, Su-30 MKI जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करती है, उसके साथ MiG-29 रीढ़ की हड्डी एक तरह से कहा जाए, ये सभी हमारी वायु शक्ति की है। रफाल, Su-30 सबसे ज्यादा, और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है ये विमान।